Hello student, good morning to all of you. Today I am going to start the new topic of the previous chapter, that as I have already started the crop production and management from the biology section for class 8. In previous lecture of this chapter, what I have already discussed, that some recall of the topic, that is the adding manure and fertilizers, ठीक है. नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने किया था. अब आगे हम लोग अगला टॉपिक जो करने जा रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर का, उसमें है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है. तो ये चीज आज हम लोग करेंगे. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, ये तीसरा एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेप्स है हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जो खेती हम लोग करते हैं, इसमें ये तीसरा स्टेप्स हम लोग करने जाएंगे आज, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है. तो देखते हैं कि इसमें होता क्या है. एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि क्या, कि सिलेक्ट सीड्स का सिलेक्शन करना, चुनाव करना, कि सीड्स को कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं उसमें इंसेक्ट्स तो नहीं लग गया है, ठीक है. और इसके बाद जब सिलेक्शन कर लेंगे सीड्स का, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको सोइंग करना. सोइंग क्या है? सोइंग एक प्रोसेस है, यानी लगाना, बुआई करना. हिंदी में इसको बोलते हैं बुआई करना. जब सीड्स हम लोग अगर सिलेक्ट कर लेंगे, इस हेल्दी सीड्स या जो भी हो, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग बुआई करना है, लगाना है उसको, सोइंग, उसी को सोइंग बोलते हैं. समझ में आ रहा है? तो यही इस हेडिंग से, इस नेम से सजेस्ट हो रहा है. तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब सॉइल का प्रिपरेशन कर लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद उस सॉइल का प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड किए, ताकि थोड़ा सॉइल का जो भी न्यूट्रिएंट्स कम हो गया है सॉइल में, ठीक है, यानी डेफिशिएंट हो गया है, डेफिशिएंट मतलब कम होना, तो फिर से उसको थोड़ा रिगेन हो जाए, उसकी फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर किए. सेकेंड आपका जो मेथड था. अब थर्ड मेथड पहुंचे, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द हेल्दी सीड्स, नॉट डिजीज सीड्स, यानी उसमें जो बीमारी लग गए हो, यानी नॉट इन्फेक्टेड सीड्स. इन्फेक्टेड सीड्स किसे बोलेंगे, यानी सीड्स में क्या लग जाएंगे, कीड़े वगैरह लग जाते हैं. आप लोग एक छोटा एग्जांपल हम बताते हैं जनरल लाइफ से. घर में हमारे सभी के घरों में, ठीक है, चना होता है, ठीक है, जो ग्राम, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चना जो ग्राम होता है, वो या तो मटर वगैरह जो होता है, या जो हमारे यहाँ गेहूं आता है या चावल, उसमें देखेंगे आप कि सब उसमें होल हो जाता है, होल अंदर से खोखला टाइप का हो जाता है, ठीक है. तो एक्चुअली वो खोखला हो जाता है किस कारण से, उसमें वो कीड़े उसको खा जाते हैं. क्या कहा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं. ब्लैक कलर का कीड़ा होता है, जो कि ये अनाज में लग जाता है और उसको खा जाता है, ठीक है, अंदर से खोखला कर देता है. तो वो किस तरह का सीड्स हो गया. अगर वो सीड्स को अगर हम लोग अगर फिर से अगर उसको एज ए सीड्स उसका इस्तेमाल करेंगे अनाज प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो क्या होगा, वो फ्रूटफुल नहीं होगा, हमारे लाभदायक नहीं होगा, उससे ग्रोथ नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, अंदर से खोखला हो चुका है, उसको कीड़े खा चुके हैं, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. तो इसमें सबसे पहले यही चीज हमको करना है. तो सोइंग करने से पहले, यानी बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी बिफोर सोइंग द सीड्स, सीड्स को लगाने से पहले एक पॉइंट है, बिफोर सोइंग द सीड्स the farmers
have to select the seeds of good quality, good and healthy seeds, good and healthy, select the seeds of good quality, good quality। क्या करेंगे, फार्मर्स को सबसे पहले गुड क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्शन कैसे की कर सकते हैं आप, जनरल तरीका है, जनरल मेथड है सीड्स को सिलेक्ट करने का। क्या करेंगे, सीड्स को ले लेंगे, समझ रहे हो, सीड्स को ले लेंगे। सीड्स को लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको पानी में डाल देंगे। पानी में डाल देंगे, जब पानी में डालेंगे तो देखने को क्या मिलेगा, व्हाट विल बी ऑब्जर्व, क्या हम लोग देख पाएंगे कि वो जो सीड्स है, जो ग्रेन्स है, जो अंदर से खोखला हो चुका है, जिसको कीड़ा खा चुका है, वो सीड्स क्या होगा, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, फ्लोट, ठीक है, यानी उसके ऊपर तैरने लगेगा जो खोखला होगा। और जो हेल्थी सीड्स होगा, जिसको कीड़े नहीं खाए होंगे, वो सीड्स जो है पानी के नीचे क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। और इन दिस वे द फार्मर्स दैट सेपरेट्स द good quality seeds, healthy seeds from the infected seeds, from the bad seeds, जो खराब हो चुके हैं, रॉटेड हो चुके हैं, ठीक है। और इस तरह से निकाल कर उसके बाद जो हेल्दी सीड्स उसको निकाल कर हम लोग फिर इसके बाद सिलेक्शन के बाद हम लोग सोइंग करेंगे, उसको बुआई करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब आगे क्या क्या हमको दिमाग में रखना होगा, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सोइंग सीड्स, सॉरी सिलेक्टिंग सीड्स। कुछ पॉइंट्स हम लोग को अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है, जब सीड्स का सिलेक्शन करना हो। क्या क्या है, पहला कि सीड्स शुड बी वायबल विथ हाई परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन, यानी जो जर्मिनेशन होगा, यानी जब उससे जर्मिनेशन समझते हो, क्लास 6-7 में पढ़ चुके हो जर्मिनेशन, इवन कि 5 में पढ़ चुके होंगे कि द जर्मिनेशन इज अ मेथड, जर्मिनेशन इज अ मेथड या प्रोसेस इन विच द सीड बिकम्स सीडलिंग, seed becomes seedling, यानी baby plant, seedling is that is baby plant, यानी on the verge of coming out from the seeds, the plants that is on the verge of coming out from the seeds, यानी उससे पौधा निकलने के कगार पे है, जब उससे छोटे पौधे निकलना, जब एकदम स्टार्टिंग इनिशियल फेज, ठीक है, वो सीडलिंग हो गया, ठीक है। सपोज मान लीजिए सीड्स है, सपोज किसी चीज का सीड्स है ये, तो इससे क्या होगा कि ये कोई पौधा जो है, इससे छोटा सा पौधा जो निकल गया, ठीक है, इसी को सीडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडलिंग। ये पहले सीड्स था और जैसे ही ये जर्मिनेट हुआ, आफ्टर जर्मिनेशन द सीड्स बिकम इनटू सीडलिंग। आफ्टर जर्मिनेशन the seeds become into seedling में कन्वर्ट, ठीक है, जर्मिनेशन के बाद। तो ये पहला जो पॉइंट है आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सीड्स जो होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन के दौरान वो हाई यील्डिंग सीड्स होना चाहिए, अच्छा जर्मिनेशन वाला सीड्स होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हाई यील्डिंग वेराइटी फ्रॉम द इंसेक्ट पेस्ट एंड सेलेक्टेड, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी यानी उपज ज्यादा होना चाहिए, जो अनाज का उपज होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ्री फ्रॉम द इंसेक्ट्स से इंफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना होगा। और तीसरा पॉइंट, सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड बिफोर सोइंग, सो करने से पहले उसको फंगिसाइड, यानी फंगिसाइड एक केमिकल है, क्या है, केमिकल है फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फंगस न लग जाए। फंगस भी एक प्रकार का क्या होता है, कीड़ा होता है। फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वो सीड्स में लग जाते हैं, तो उनको न लगने के लिए हम लोग फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के द्वारा। आप लोग होली में पिचकारी वगैरह का इस्तेमाल करते हो, वो जस्ट लाइक वही स्प्रेयर जो होता है, वो स्प्रे से क्या करते हैं, या सैलून में जाते हो जो बाल कटवाने आप लोग, तो देखो उसके पास स्प्रे वाला होता है, उसको उसमें पानी भर कर मारता है बाल पर, वो उसके द्वारा भी आप उस सीड्स को आप फंगिसाइड से, केमिकल से उसको आप वॉश आउट कर सकते हैं, उसको पहले क्लीन कर सकते हैं ताकि जितने फंगस वगैरह लगे वो खत्म हो जाए।
और उसके बाद तब हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे, सोइंग करेंगे। क्या करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, सोइंग लगाना चालू करेंगे। तो ये व्हाट शुड यू हैव टू kept in your mind, some points that you have to keep in your mind before sowing the seeds, that means कि सोइंग करने से पहले, सिलेक्शन करने के दौरान, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, अब सिलेक्शन की बात यहां समाप्त होगी, सिलेक्शन यहां काम तमाम जो भी हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिलेक्शन के बाद सोइंग, अगला है सोइंग। ये सिलेक्शन का काम तमाम हो गया, ठीक है, हम फिनिश। अब आगे बढ़ेंगे सोइंग, लगाना यानी बुआई करना, बुआई करना। तो सोइंग के दौरान हमको क्या क्या पॉइंट्स हमको दिमाग में रखना होगा, क्या क्या हमको अपने सोइंग करने के दौरान रखना होगा दिमाग में, ठीक है। पहला कि जो भी अगर हम लगा रहे हैं, सीड्स को सोइंग कर रहे हैं, व्हाइल सोइंग द सीड्स we have to sow the seeds with proper distance, proper distance के साथ हम लोग को क्या करना होगा, हमको सीड्स को लगाना होगा, बुआई करना होगा। जैसे 1-1 मीटर का दूरी पर लगाना है तो 1-1 मीटर की दूरी पर ही हम लगाएंगे, सोइंग करेंगे। जैसे एक यहाँ फिगर के दौरान हम समझा दें आपको, सपोज मान लीजिए सब क्रॉप्स है, ठीक है, सीडलिंग है, ये फिर यहां से फिर एक यहां लगा दिए, ये हो गया। फिर इस तरह से यानी एक प्रॉपर डिस्टेंस, फिर यहां एक लगा देंगे, प्रॉपर डिस्टेंस पर हम लोग सोइंग करने का लगाएंगे। इसके पीछे रीजन है, बताएंगे अभी आगे, जस्ट बताएंगे। उसके बाद करेक्ट डेप्थ, ठीक है, जो डेप्थ होना चाहिए यानी जो गहराई होना चाहिए सीड्स लगाने की, वो भी एक सही डेप्थ होना चाहिए, नहीं कि ज्यादा अंदर नहीं लगा दिया या ज्यादा ऊपर ही लगा दिया। एक जो स्पेसिफिक डेप्थ होना चाहिए क्रॉप्स को सोइंग करने का, वो भी एक आपको होना चाहिए, ठीक है, कि कितना डेप्थ में गहराई में लगाना है, सोइंग करना है सीड्स का। अगला पॉइंट है इसमें, ठीक है, बेसिकली ये 2 चीजें हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्यों ऐसा हम लोग को करने की आवश्यकता होती है, क्यों जरूरत पड़ती है जब सोइंग करते हैं सीड्स को, तो प्रॉपर डिस्टेंस पर लगाना चाहिए और राइट डेप्थ में लगाना चाहिए। डिस्टेंस एंड डेप्थ बोथ आर द पैरामीटर्स, बोथ आर द पैरामीटर्स ऑफ सोइंग द सीड्स। ये 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो कि सीड्स का सोइंग कीजिएगा, जब बुआई करेंगे हम लोग, तो उस समय ये 2 चीजों का ख्याल रखना होगा। पहला कि प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए सीड्स का, ठीक है, और एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, राइट डेप्थ होना चाहिए, ना ज्यादा अंदर ही डालेंगे और ना ज्यादा ऊपर ही लगाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, पहला डिस्टेंस का रीजन क्या है कि अगर ज्यादा क्रॉप्स का गैदरिंग हो गया, सीड्स का अगर ज्यादा गैदरिंग हो गया और सीड्स से सीडलिंग जब होंगे, पौधे निकलेंगे, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गैदरिंग हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा, क्राउडेड यानी भीड़ हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा एक जगह। और हमको पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो पौधे होते हैं, पौधे को फोटोसिंथेसिस करना होता है, और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनको सनलाइट की भी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। और फ्रॉम वेयर दे गेट सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी, ठीक है, सनलाइट। तो अगर जब गैदरिंग हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएंगे, तो क्या होगा कि वो लोग आपस में कंपटीशन हो जाएगा, ये क्रॉप्स के बीचों में कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद उनको प्रॉपर जो अमाउंट में सनलाइट मिलना चाहिए सारे पौधे को, ठीक है, नहीं मिल पाएगा। हो सकता है किसी पौधे को ज्यादा मात्रा में मिल जाए सनलाइट, किसी को इनसफिशिएंट सनलाइट मिले, तो इससे क्या होगा कि पौधे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, पौधे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। और इस कारण से क्या होता है कि हमको करेक्ट डिस्टेंस पर लगाना पड़ता है, स्पेसिफिक डिस्टेंस पर लगाना पड़ता है। नाउ मूव ऑन द अदर साइड, दैट इज अनदर पैरामीटर्स, डेप्थ। गहराई भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उतना ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर ज्यादा अंदर लगा देते हैं, बुआई कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो सीड्स जो है रॉटेड हो जाए, सड़ जाए अंदर में ही, ठीक है।
और ज्यादा ऊपर भी लगाते हैं तो हो सकता है कि उसका सीड्स को ज्यादा अंदर लगाने की उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, और ऊपर लगाएंगे तो हो सकता है कि उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स न मिल पाए और इस तरह से उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड जर्मिनेशन हो ही नहीं। ये भी हो सकता है। या तो ऊपर, अगर ऊपर ज्यादा लगा देंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे अदर जो एक्सटर्नल एजेंट हैं जैसे कि विंड हो गया या जो कुछ चिड़िया हैं, बर्ड्स वगैरह या इंसेक्शंस को खा जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सब बहुत सारा कारण है, ठीक है, जो कि हमको सोइंग करने के दौरान ये दो पैरामीटर्स को अपने दिमाग में ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आगे टूल्स फॉर सोइंग सीड्स, अगला है टॉपिक दैट इज टूल्स फॉर सोइंग द सीड्स। कौन कौन से टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीड्स को सोइंग करने के लिए। सीड्स को सोइंग करने के लिए कौन सा हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे फेमस है, ठीक है, पहले तो सोइंग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। सोइंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक मैनुअल सोइंग और एक है मैनुअल मतलब हाथों से, उसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड आता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़कना, एक तरह से हाथों में लेकर। आप फार्मर को देखोगे जो किसान खेती से जुड़े होंगे या जिनके फादर किसान होंगे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, तो उनसे अगर पूछिए आप कि कैसे आप सोइंग करते हो, बीज लगाते हो, तो आपको बता सकते हैं अच्छे तरीके से। वो क्या करते हैं, वो बीज ले लेते हैं, सीड्स ले लेते हैं और उसको अपने हाथों में लेकर उसको खेतों में क्या करते हैं, जहां खेती की जाती है वहां पर उसको हाथों से उठाकर इसको ऐसे क्या करते हैं, वो लोग छिड़कते हैं, उसको स्प्रे करते हैं ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी आगे हम बताएंगे। उस मेथड को हम लोग ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। तो जो हम लोग जो करना है टूल्स दैट इज फॉर सोइंग सीड्स, अगला है टूल्स फॉर सोइंग द सीड्स। कौन कौन से टूल्स हैं जो कि हम लोग सीड्स को सोइंग करने में लगाते हैं। तो पहला है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, ठीक है। ये सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके द्वारा नाम ही पता चला सीड ड्रिल मतलब छेद करना, ऐसा होता है, छिद्र करना, होल करना। तो ये क्या होता है कि उसमें ये ट्रैक्टर में ही लगा दिया जाता है, ट्रैक्टर में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और ये ट्रैक्टर जब चलती है तो उसमें जो क्या है, और ऊपर से कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से बकेट लाइक स्ट्रक्चर, उसमें सीड्स को फिल कर दिया जाता है। और ये जो है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से, ये यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक कांटे की तरह, ये सॉरी रॉड की तरह होता है, इसमें पाइप होता है, बॉल होता है, और लास्ट में ये इस तरह का ये निकला है। ये क्या होता है, ये इसमें जो सीड्स भर देंगे, इसमें सब सीड्स भर देते हैं, इसमें सब सीड्स भर जाता है, ठीक है। और जब ये ट्रैक्टर बढ़ेगा आगे तो थोड़ा थोड़ा सीड्स ये क्या होगा, आगे बढ़ते बढ़ते और ये सोइंग होते जाएगा इक्वल तरीके, ये होल करते जाएगा, ड्रिल कर करके और उसी में सीड्स को डालते जाएगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो प्रॉपर डिस्टेंस पर एकदम लगेगा, ठीक है, जो करेक्ट डिस्टेंस चाहिए, और दूसरा एक प्रॉपर डेप्थ में भी सीड्स का सोइंग हो जाएगा। ये दोनों फायदा इससे हो जाएगा सीड ड्रिल से। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, इसमें एक वर्टिकल पाइप हो गया, इसमें जो कि ये ड्रिल करने का काम करता है, और एक बकेट टाइप का हो जाता है ऊपर में, डब्बे टाइप का, जिसमें सीड्स को स्टोर करते हैं, उसमें भर दिया जाता है। चलिए, ये सीड ड्रिल की बात की। अब होता है एक, ठीक है, आगे ब्रॉडकास्टर। इसमें एक ब्रॉडकास्टर भी होता है। ब्रॉडकास्टर दैट मींस कि वही अभी जस्ट थोड़ा देर पहले सीड ड्रिल से पहले जब बताए थे कि सीड्स को हम ले लेते हैं और उसको हाथों से छिड़कते हैं खेतों में, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स इनटू द एग्रीकल्चरल फील्ड ड्यूरिंग सोइंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। आगे अब हम लोग करेंगे ब्रॉडकास्टिंग के बाद ये अब कैसे हम लोग इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोइंग बाय सीड ड्रिल और उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन। तो मेथड्स अब इस्तेमाल करेंगे। ये तो 3 मेथड हो गया, 3 टूल्स हो गए जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, टूल्स फॉर सोइंग द सीड। एक है सीड ड्रिल, दूसरा ट्रेडिशनल टूल,
ट्रेडिशनल यानी पुराना, DITIO, ट्रेडिशनल टूल्स। और तीसरा, ठीक है, ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर। ये 3 टूल्स हैं जिनके द्वारा हम लोग सीड्स को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सोइंग, SHOW नहीं, SOWI, ये सोइंग मतलब बुआई कर, क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। सीड्स का सोइंग करने का मेथड, एक तो अभी ब्रॉडकास्टर के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है, ठीक है, ये कर लेंगे। उसके बाद आगे है ट्रांसप्लांटेशन। पहले ये ट्रांसप्लांटेशन बहुत आसान मेथड है, बताते हैं क्या होता है इसमें। इसमें जब क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेशली जो राइस की खेती की जाती है, पैडी जिसको बोलते हैं, उसका ये ट्रांसप्लांटिंग में ज्यादा महत्व होता है। पहले क्या करते हैं, एक छोटे से स्पेस में, लैंड में, नर्सरी के रूप में उसको क्या कर देते हैं, नर्सरी के रूप में उसको हम लोग एक तैयार कर लेते हैं। और उसमें हम लोग पहले सीड्स को क्या करते हैं, यानी सीडलिंग उसमें हम लोग सोइंग करने लगा लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं वहां। और फिर वहां से उस सीडलिंग को हम लोग क्या करते हैं, बंचेज में यानी गुच्छे में उखाड़ कर उसको, और बंच बनाकर, गुच्छा बनाकर, और उसको फिर लार्ज, जहां हमको लार्ज फील्ड में जहां कल्टीवेशन करना है, जहां हमको सोइंग करना है, वहां ले जाते हैं। और उसको हम लोग 2-3 लेकर उस पैडी को हम लोग लगा देते हैं करेक्ट डिस्टेंस। ये ट्रांसप्लांटिंग हो गया। अगर इसको डिफाइन करना हो ट्रांसप्लांटिंग को, तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि ट्रांसप्लांटिंग इज द मेथड या प्रोसेस बाय विच या इन विच वी कैन ट्रांसफर द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड। ठीक है, ट्रांसफर द सीडलिंग को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द नर्सरी से मेन फील्ड में। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। इसी मेथड को ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। स्पेशली राइस वगैरह का जो खेती होती है, यही मेथड होता है ट्रांसप्लांटिंग मेथड से। तो देख लेते हैं, ठीक है, टूल्स के बाद मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। पहला मेथड से सोइंग का ब्रॉडकास्टिंग, जो कि अभी जस्ट बताए हैं, ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा, ब्रॉडकास्टिंग के बाद क्या होगा, बोलिए, ब्रॉडकास्टिंग के बाद सोइंग बाय सीड ड्रिल। सोइंग बाय सीड ड्रिल के द्वारा। और तीसरा हम लोग वही ट्रांसप्लांटेशन भी एक मेथड है। ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ये 3 मेथड्स है जिसके द्वारा हम लोग सीड्स को लगा सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स का टॉपिक का, जो भी इसमें कवर हो गया। अब आगे आता है, अगला टॉपिक है इरिगेशन। ब्रॉडकास्टिंग समझ में आ गया। ब्रॉडकास्टिंग इज अ मेथड इन विच द सीड्स आर स्कैटरिंग विद द हेल्प ऑफ हैंड। ठीक है, हाथों से इसको छिड़कते हैं। ठीक है, यही ब्रॉडकास्टिंग है। समझ में आ रहा है? ब्रॉडकास्टिंग, इसमें स्कैटरिंग ऑफ सीड्स रैंडमली इन द फील्ड इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग एंड इट इज डन बाय हैंड और बाय मैकेनिकल ब्रॉडकास्टर। या मशीन भी आता है। समझ में आ रहा है? उसके द्वारा भी आप तो छिड़क सकते हैं सीड्स को। इसका डिसएडवांटेज भी है। होगा क्या, जब छिड़किएगा सीड्स को, जब स्कैटरिंग कीजिएगा, तो हो सकता है कहीं एक ही जगह इकट्ठा सीड्स कहीं गिर जाए, कहीं दूर बहुत गिर जाए। ये इसका डिसएडवांटेज। इसके बाद दूसरा है दैट इज सोइंग बाय सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से आपको फायदा होगा
और अच्छा आपका प्रोडक्टिविटी भी होगा अनाज का। समझ में आ रहा है? क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा क्योंकि इससे प्रॉपर डिस्टेंस में सोइंग होगा सीड्स का और प्रॉपर डेप्थ में भी होगा सीड्स का सोइंग, इससे ये फायदा है। और तीसरा ट्रांसप्लांटेशन, ये भी एक मेथड है। इसमें क्या करते हैं, वही राइस का जो हम एग्जांपल लिए थे राइस का केस में कि पैडी का जो खेती की जाती है, जस्ट अभी यही सीजन है, जस्ट जून जुलाई में ही क्या करते हैं, अभी पैडी का खेती की जाएगी, ठीक है, जस्ट अभी चल भी रही हो। लोग अभी क्या किए होंगे जो किसान हैं कि अपना जो सीड्स है, सीड्स को एक नर्सरी में एक स्मॉल लैंड में सीड्स को डाल दिए होंगे। अभी डालने के बाद क्या किए हैं, वो कुछ दिन में 15 से 20 दिन या जो भी हो, वो क्या होगा कि वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे। और वही छोटे छोटे पौधे को क्या करेंगे, वो उसको वहां से बंचेज में बनाकर, गुच्छा में बनाकर और उसको मेन लैंड में जहां उसको लगाना है, सोइंग करना है, वहां उसको प्रॉपर डिस्टेंस पर ले जाकर बुआई करने में लगा देंगे और प्रॉपर डेप्थ पर। समझ में आ रहा है? इसी को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नाम ही ट्रांसप्लांट, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन रेस्पेक्ट टू क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम सोइंग, क्या हमको ध्यान, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्लांट्स, दैट इज बेबी प्लांट्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड, ओके, मेन फील्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें है इरिगेशन। इसके लगाने के बाद ऐसा नहीं कि लगाकर छोड़ दिए और निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। खेती करने में बहुत मेहनत होती है, तब जाके हमारे थाली में हमारा क्या होता है, अनाज पहुंच पाता है, भोजन पहुंच पाता है। इसलिए इसकी हमको क्या करना होगा, अनाज को, भोजन को रेस्पेक्ट करना होगा, ये नहीं कि उसको बर्बाद करना है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, अक्सर बच्चे, छोटे बच्चे बहुत नटखट होते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग करेंगे इरिगेशन। अगला है मेरा इसमें टॉपिक इरिगेशन। इरिगेशन समझ में आ रहा है? सिंचाई, इसका हिंदी होता है सिंचाई, सिंचाई करना। अगर क्रॉप्स लगा दिए तब उसको पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी समय समय पर ना, इन्हें एक बार लगा दो निश्चिंत हो, ऐसा नहीं। और खास करके पैडी को तो और ज्यादा पानी चाहिए, और ज्यादा उसको इरिगेशन, ये सिंचाई करने की जरूरत होती है। और यही कारण है कि ये जून जुलाई से बरसात चालू रहती है, रेनी सीजन, मानसून सीजन, और इसलिए इस क्रॉप को इसी सीजन में लगाया जाता है। इसको रेनी सीजन क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि रेनी सीजन में लगाया जाता है और पानी खूब इसको मिलता है। और हार्वेस्टेड इन विंटर सीजन, जब अपकमिंग विंटर सीजन, यानी जब नवंबर, अक्टूबर नवंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। शुरू में ही बता दिया खरीफ एंड रबी। तो ये चीज है। इरिगेशन इज अ मेथड। अगर इसको डिफाइन करना हो इरिगेशन को तो कैसे डिफाइन कीजिएगा कि द इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। इरिगेशन इज अ मेथड, लिख लो, इट इज द मेथड, इट इज द मेथड of supplying the water to the crops, ओके, यही चीज है। तो ये ध्यान रखना, यही मेथड है इरिगेशन मेथड, ठीक है। तो इसको कैसे, बहुत सारा तरीका है इरिगेशन का, ठीक है, और रेगुलर इंटरवल पर देते रहना होगा, रेगुलर इंटरवल पर देना होगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस देना है, समय समय पर देते रहना है। आगे करते हैं तो इसमें टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब ये भी ध्यान रखना है कि हर एक क्रॉप, जितने भी तरह के क्रॉप्स हैं बेसिकली, ठीक है, हमारे इंडिया में बात कर रहे हैं, तो हर एक क्रॉप्स का जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन का वो अलग अलग है। जैसे पैडी का अलग फ्रीक्वेंसी है, उसको बहुत मैक्सिमम अमाउंट में वाटर चाहिए और समय समय पर तुरंत पानी चाहिए। वीट को बहुत कम पानी चाहिए, जो वीट होता है, मेज होता है, इन सबों को, या पी होता है, ग्राम, इन सबको बहुत कम पानी चाहिए, ठीक है। तो ये यहीं पर पता चल गया कि दोनों का अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए, वाटर चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी बहुत, यानी इसको थोड़ा बहुत भी पानी मिल गया तो काफी हो गया एक बार। लेकिन पैडी के केस में एकदम लगातार इसको समय समय पर पानी चाहिए जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। तो किस चीज पर डिपेंड करता है,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ठीक है, एंड दैट इज सीजन टू सीजन एंड सॉइल टू सॉइल। ये 3 चीज है, यहां लिख देते हैं, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, नॉट फिजिक्स, फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में समझ लेना। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन पहला क्रॉप्स टू क्रॉप, क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप पर डिपेंड करेगा, कैसा कैसा क्रॉप है, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा सॉइल टू सॉइल, सॉइल टू सॉइल। तीसरा और क्या हो सकता है, सॉइल टू सॉइल के बाद सीजन टू सीजन, किस सीजन में क्रॉप लगा रहे हैं, सीजन टू सीजन, किस मौसम में। जैसे ये अभी मानसून सीजन है, जून जुलाई, इस समय बहुत ज्यादा बारिश होती है, बरसात पानी पानी होती है, उसमें पैडी की हम लोग खेती करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ सॉइल टू सॉइल यानी किस तरह का, सैंडी सॉइल है कि लोमी सॉइल है, क्लास 7 में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। सैंडी सॉइल है कि लोमी सॉइल है कि क्ले सॉइल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का इरिगेशन उसको जरूरत है। और क्रॉप टू क्रॉप यानी किस तरह का पौधा है, किस तरह का खेती हम लोग कर रहे हैं, किस अनाज का खेती कर रहे हैं, राइस का कर रहे हैं, वेदर और इट इज व्हीट का कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाई डू प्लांट नीड्स वाटर, एक क्वेश्चन है आपके बुक में, एक छोटा सा, कि व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर, बहुत जरूरी है। अब ये कोई क्वेश्चन क्या है, ऐसे आप भी अगर हम क्वेश्चन अभी तक पूछते हैं कि व्हाई डू यू नीड फूड, या व्हाई डू, ये क्वेश्चन मान लीजिए हुआ तो क्यों, इसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटी एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड का ये ना है। उसी तरह ये पौधे भी जो है, अगर पौधे को वाटर नहीं दीजिएगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे, ये भोजन भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। और भोजन जब नहीं बनाएंगे, तो फूड नहीं बनाएंगे, तो हम लोग को भी कहां से भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिल पाएगा। हम लोग भी यहीं पर निर्भर है, पेड़ पौधे पे ही निर्भर है, ठीक है, क्रॉप्स पर ही निर्भर है। तो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग। व्हाई डू प्लांट नीड्स वाटर, पहला पॉइंट है, देख लीजिए आपके बुक में, अगर आप लोग जिनके पास बुक है आप देख सकते हो, ठीक है। व्हाई डू प्लांट नीड्स वाटर, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द क्वेश्चन इज व्हाई डू प्लांट need water,